नमस्कार। मैं दौलत राम धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों नमस्कार। आज होली का दिन है। इस उपलक्ष्य में मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। होली का यह मूल भारतीय हिंदू धर्मी राजा महाप्रतापी हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसने हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद को, जिसे कुछ ब्राह्मण जलाकर मारना चाहते थे, उसको बचाने में होलिका की जान गई। प्रहलाद बच गया, होलिका जल के मर गई। आज होलिका का शहादत का दिन है। मूल भारतीय एक बहादुर स्त्री ने विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों से मूल भारतीय राजा हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद को बचा लिया। इसलिए आज के दिन होली को किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसको नारियल और आदि मिष्टान्न का भोग लगाया जाता है और फिर उसके याद में आज संपूर्ण भारत मूल भारतीय हिंदू समाज उसको याद करता है। प्रहलाद बच गया, इसलिए दूसरे दिन लोग खुशी मनाते हैं, पर आज का दिन ये दुख का दिन है। होलिका का जो शहादत का दिन है, उस दिन को याद करना है। याद रखिए, ब्राह्मणों ने, विदेशी यूरेशियन वैदिक धर्मी ब्राह्मणों ने प्रहलाद को जलाने की आज कोशिश की थी और उसमें होलिका, उसकी बुआ, मारी गई। उसमें जान गई, उसमें आग के लपटे में आकर होलिका जल गई। इसलिए होलिका को याद रखिए। मूल भारतीय हिंदू धर्मी सभी लोग उसकी पूजा तो करते हैं, पर अभी जो है विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग इस देश में गुलामी, विषमता, अस्पृश्यता, शोषण फैला रहे हैं। इसको रोकने के लिए आपको होलिका को याद करना चाहिए। भाइयों, जो होलिका है और हिरण्यकश्यप है, यह राम के पूर्वज है। प्रहलाद राम के पूर्वज है। और राम कौन है? राम खुद मौर्यवंशी है। कृष्ण कौन है? कृष्ण भी मौर्यवंशी लोग जो है उनके रिश्तेदार हैं। ये दोनों उस समय में पैदा हुए, राम और कृष्ण। ये बुद्ध के बाद, मतलब अशोक के वंशज होने के कारण बुद्ध के बाद में उनका जन्म हुआ है और दोनों पर ही बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा है, कृष्ण और राम पर जो मौर्य है, जैसे कि ब्राह्मण ध का म करने में बहुत ही होशियार है, उन्होंने मौर्य का सूर्य कर दिया और इस प्रकार का मौर्य को जो राम है उसको सूर्यवंशी कर दिया, जबकि राम खुद मौर्यवंशी है। राम मौर्य सम्राट अशोक का नाती है। राम सम्राट अशोक का जो पहला बेटा कुणाल, अंध कुणाल, उसका बेटा है। दूसरा बेटा दशरथ, मौर्य सम्राट अशोक का दूसरा बेटा दशरथ था और राम छोटा था, इसलिए उसको पूरे भारत भ्रमण के लिए, बुद्ध विहार देखने के लिए जो है भेजा गया था। वो 12 साल और इस प्रकार से बाहर रहने के बाद में, और जो जहाँ बुद्ध विहार बन रहे थे वहाँ राम ने विश्वामित्र बुद्धिस्ट एक जो
बौद्ध भिक्खु थे उसको साथ लेकर उनके मार्गदर्शन में पूरे भारत का दौरा किया और जहाँ जहाँ बौद्ध विहार सम्राट अशोक बना रहे थे उस जगह को उन्होंने बालक राम ने जो छोटे थे उसने वहाँ भेंट दी और उसके बाद में अंतिम 12वें वर्ष में राम अर्थात संप्रति जो है, राम उसी को संप्रति कहते हैं, वो जो है अपने बुआ संघमित्रा और महेंद्र चाचा को मिलने सिलोन गए और वहाँ मिलने के पहले रामेश्वर में ये बालूका का उन्होंने बुद्ध विहार बनाया जिसे शिव मंदिर भी कहा जाता है। साथियों, उसके बाद में वो यहाँ वापस आए। जब वापस आ रहे थे तो पता चला कि अयोध्या के पास में परशुराम नामक ब्राह्मण, जो वास्तव में परशुराम को राक्षस कहा जाता है, वो जो राक्षस है परशुराम, उसको वो अपना ब्राह्मण राज्य बना रहा था, वहाँ कोशिश कर रहा था, उसको मार डाला और जो है अयोध्या में जाने के बाद में राम का अर्थात संप्रति का भव्य स्वागत हुआ। और ये सब कहानी आपको जैन धर्म ग्रंथों में आपको मिलेगी और ये सत्य है। राम ने परशुराम को मारने के बाद में अयोध्या में जब राम वहाँ गया तो उसका बहुत ही जल्लोष के साथ में उसका स्वागत हुआ और फिर संप्रति को परशुराम को मारने के कारण प्रतिराम कहा गया, राम कहा गया। और फिर उसके बाद में वो सम्राट का जो नाती, वो सम्राट अशोक के मौर्य का कुल का सम्राट बना। उसके बाद में आगे भी सम्राट बनते रहे और इस प्रकार से सम्राट अशोक के जो नाती है वो राम है और राम जो है वो प्रहलाद के वंशज है, वो हिरण्यकश्यप के वंशज है। खुद मौर्य सम्राट अशोक है, उसके पिताजी है, ये सब जो है हिरण्यकश्यप के वंशज है। हम सब नागवंशी है पर हमारे कुल अलग अलग है। जैसे मौर्य है, नंद है, सेन है और यादव है और राय है। इस प्रकार से अलग अलग जो है कुल है, ये हमारे कुल होते हैं और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के गोत्र होते हैं। हालांकि कश्यप आदि नाम भी मूल भारतीय लोगों में हिंदू धर्म में रहे हैं, वो भी गैर ब्राह्मण रहे हैं। साथियों, तो होलिका को याद रखिए, होलिका की शहादत को याद रखिए और इस प्रकार से होलिका को वंदन करिए और ये भी याद रखिए कि हमको ये देश को आज़ाद करना है, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म से आज़ाद करना है और मूल भारतीय हिंदू धर्म अर्थात जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म ये भी आते हैं, उनको प्रस्तापित करना है। समता का धर्म प्रस्तापित करना है, समता के धर्म प्रस्तापित करना है। विषमता के जो अधर्म है उनको हमको इस देश से भगाना है, मिटाना है। ये होली के उपलक्ष्य में मैं आप सबको फिर एक बार अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।